अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है MMS मैथ्स। 9th क्लास की मैथ है, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.1 उसकी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपको उसने चार ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं चंद सवाल में, तो वो कहते हैं उनमें से आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स की बात करता है वो। तो इन सवालों के लिए आपको डेफिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेशन विद कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको बताता चलूँ, जो अपना यूनिट मैट्रिक्स है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें होता वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें जो डायगोनल के जो मेंबर होते हैं, डायगोनल के जो अरकान होते हैं, उनको सिर्फ 1 1 1 लिखा जाता है। अगर वो 2 by 2 का ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है तो 1 1 उसका जो एलिमेंट होंगे डायगोनल वाले वो 1 1 होंगे, और 3 वाला है तो 1 1 1 पहला, पांचवा और नौवां जो है वो 1 1 1 काउंट किए जाएंगे। इसी तरह रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद हो। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो। नल मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम जो मेंबर हैं, तमाम जो एलिमेंट हैं वो सिफर होने चाहिए, तमाम के तमाम मेंबर जो हैं वो उसके सिफर होने चाहिए। उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का एक और नाम भी है, उसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कह देते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना एक्सरसाइज 1.1 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें यही सवाल आपसे पूछता है, आपने सिर्फ बताना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, कहता है a इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसके तमाम के तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हैं, तो हम इसे कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्योंकि उसने हमसे ये पूछा कि क्या ये नल मैट्रिक्स भी है, वो सवाल में पूछता है आपने आइडेंटिफाई, तो आप इसे लिखेंगे जी हाँ ये नल मैट्रिक्स है। ये क्या है? नल मैट्रिक्स है। इसी के साथ सेकंड पार्ट है, कहता है बी इज इक्वल टू 2 3 एंड 4। उसकी एंट्रीज उसमें दी हुई हैं। अब देखें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको? रो मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट में कहता है सी इज इक्वल टू 4 0 6। ये बेटा देखिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कहलाएगा CON, कॉलम मैट्रिक्स। आगे है डी इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये बेटा यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन में आपने यही कहा है बेटा, डायगोनल्स ये कहलाते हैं, ये इस तरीके से डायगोनल होता है। अगर डायगोनल्स के एलिमेंट 1 1 1 है और बाकी तमाम एंट्री जीरो हैं, तो वो कहलाता है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहलाता है बेटा? यूनिट मैट्रिक्स। आगे फिर जीरो दिया हुआ है उसके अंदर, तो ये कहलाएगा नल या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। एफ इज इक्वल टू 5 6 7। बेटा इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से पेपर में कुछ नहीं आना, बस डेफिनेशन जो आती है वो कंसेप्ट के लिए है आपको। तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा आप डेफिनेशन याद कर सकें वो याद करें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। वो लिखता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई। उसने आपको चंद मैट्रिक्स दिए, उसमें से आपने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, या फिर नल वेक्टर कौन सा है, वो आपने बताना है। अच्छा बेटा देखें, पहला जो मैट्रिक आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू -8 2 7 12 0 4। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स है कौन सा। चूंकि देखें बेटा इसके अंदर जो अपने रोज हैं और कॉलम्स हैं उनकी तादाद बराबर नहीं है। जब किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका हो गया। उसके बाद बेटा सेकंड में देखें, वो इसके अंदर भी वही है, 3 इसके अंदर रो है, एक कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। ये इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम में, ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है। मतलब ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ही रेक्टेंगुलर भी हम इसे कह सकते हैं
और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। आगे देखें थर्ड पार्ट में 6 - 4 3 - 2। बेटा ये देखें आप, इसके अंदर जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं दोनों की तादाद बराबर है। हाँ जी, दोनों की तादाद, एक रो ये है एक रो ये है, दो रो हो गई, एक कॉलम ये है एक कॉलम ये है, दो ही कॉलम हो गए, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे देखें फोर्थ पार्ट में 1 0 0 1। ये बेटा हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने वो ये आपको पीछे पीछे भी बढ़ाया बताया कि जिसमें डायगोनल्स के अरकान 1 1 1 हो, एंट्रीज 1 1 1 हो और बाकी तमाम जीरो हो, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखें क्या इसमें अपना रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है? हाँ जी सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। फिफ्थ पार्ट में देखें आप, वो कहता है 1 2 3 4 5 6। अब देखें ये क्या कॉलम और रोज की तादाद बराबर है? नहीं, कॉलम 2 है और रोज इसके अंदर 3 है, तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे सिक्स पार्ट में 3 10 -1। ये बेटा आपके पास एक ही इसके अंदर रो है तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। उससे आगे वाला 7 पार्ट है 1 0 0 1। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। और बेटा चूंकि ये डायगोनल है, आगे मजीद इसमें अगर कुछ होते, दो कॉलम और होते, तो इसके डायगोनल्स अगर 1 1 1 होते, अगर नहीं है तो फिर वो पहला है ना डायगोनल में आ जाता है, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है। उसके बाद बेटा 8th पार्ट है, उसके अंदर वो क्या लिखता है, कहता है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब देखें बेटा ये क्या है, ये आपके पास तीन ही इसके अंदर बेटा रोज हैं और तीन ही कॉलम है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद आखिरी पार्ट है, वो कहता है कि 0 0 0 0 0 0। बेटा ये आपके पास नल मैट्रिक्स भी कहलाता है। और उसके अलावा देखें ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। बस यही था, क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके बारे में आपने बताना था कि कौन सा मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन के मुताबिक ये आपने बताना था। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। इससे मुताल्लिक कोई भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर इसका जवाब दिया जाएगा। तो हमारे इस चैनल को MMS मैथ के नाम से जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाइएगा।